काफ़ी समय से पोस्ट रिक्त होने के कारण अभी कुछ हो नहीं रहा है। महिला आयोग का पद खाली है। महिलाओं का केस इतनी आती है कि उसमें झारखंड सरकार का महिलाओं के प्रति नारी शक्तिकरण का बात करते हैं। मिलता है 2500 और जो विधवा महिलाओं को मिलता है मात्र 1000। योजना से ज्यादा विधवा लोग को जरूरत है, पर झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दिया जिसका होना चाहिए। उस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होता है। पुलिस को सबसे आज 8 मार्च है, यानी कि महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिला दिवस मनाया जाता है। ऐसे में हम बात करें झारखंड राज्य की, तो यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। मैया सम्मान के तहत पर ही महिलाओं को हर महीना 2500 रुपया दिया जाता है। ऐसे में हम आ गए हैं झारखंड राज्य महिला आयोग का रियलिटी दिखाने। आपको बता दें कि यहाँ पे 6 साल से यहाँ पे अध्यक्ष का पद खाली है, साथ ही कई सदस्यों का पद यहाँ पे खाली है। सोचिए, यहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं आती है जो कि यौन शोषण जैसे मामले से पीड़ित रहती है और घरेलू हिंसा जैसे मामले से पीड़ित रहती है, और साथ ही दहेज से रिलेटेड यहाँ पे महिलाएं अपनी फरियाद लेकर आती है। पर सोचिए आप एक बार कि जो महिलाएं अपने बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ आती है कि उनका फरियाद सुना जाएगा, पर यहाँ पे उनका फरियाद सुनने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ पे आती तो है काफी ज्यादा उम्मीद से, पर यहाँ से निराश होकर लौटती है। ऐसे में आपको बता दें कि महिला दिवस है, तो हम पीड़ित महिलाओं से ही जुड़ने का कोशिश करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है मैया सम्मान योजना पर, और साथ ही झारखंड राज्य के महिला आयोग के बारे में वो क्या कहती है, वो क्या सोचती है। सीधा उनसे ही हम बात करते हैं। काफ़ी समय से पोस्ट रिक्त होने के कारण अभी कुछ हो नहीं रहा है। अभी कुछ यहाँ से होता ही नहीं है। मैम जब तक नहीं रहेगी कुछ भी नहीं होता। जून 2020 से जनवरी 2026 तक 4014 मामला पेंडिंग। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा का आता है और थाना नहीं सुना तो यहाँ आते हैं। मेरे साथ आरती जी है बातचीत के लिए। सीधा इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या कहना है। जिस प्रकार से झारखंड राज्य में महिला आयोग का अध्यक्ष का पद खाली है, ऐसे में सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है, तो सीधा इनसे बात करेंगे, जानते इनका क्या कहना है। आरती जी, आप क्या कहेंगे? 6 साल से झारखंड राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष का पद खाली है। ऐसे में महिलाएं जो फरियाद लेके जाती है, उनका फरियाद सुनने वाला ही नहीं है, और दूसरी और झारखंड राज्य की सरकार महिलाओं को मैया सम्मान योजना दे रही है। ये कहते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि 6 साल हो गया और झारखंड में महिला आयोग का पद खाली है। महिलाओं का केस इतनी आती है कि उसमें झारखंड सरकार का महिलाओं के प्रति नारी शक्तिकरण का बात करते हैं और महिला आयोग का सीट खाली है। जितने भी महिला आयोग का केसेस जो होते हैं नारी शक्ति पे हद से ज्यादा आते हैं। महिला उत्पीड़न, पति पत्नी, सास बहू, जमीन जायदाद, बहुत सारा। और सबसे पहले मैं बात बता देती, मैया योजना का एक बहुत दुख भरी कहानी मैं बता रही हूँ। मैया योजना में मिलता है 2500 और जो विधवा महिलाओं को मिलता है मात्र 1000, जबकि विधवा महिलाओं को 1000 मिलना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भी 2500 मिलना चाहिए। अब मैया योजना से ज्यादा विधवा लोग को जरूरत है, पर झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दिया, जिसका पति मर चुका है, जिनका मृत्यु हो चुका है। घर में खाने का एक टाइम रहता है, दूसरा टाइम सोचना पड़ता है, क्योंकि जो राशन का चावल मिलता है वो महीना में 4 किलो, मात्र 4 किलो ही मिलता है। 4 केजी में तो घर नहीं चलेगा पूरा एक महीना। कम से कम अगर 2500 रुपया विधवा महिलाओं को भी अगर मिल जाता तो कितना बड़ा अच्छा काम रहता। मैं तो झारखंड सरकार से इतना ही कहूंगी कि अगर आप सचमुच महिलाओं के प्रति अगर आपका प्रेम है, अगर महिलाओं के प्रति लगाव है, अगर महिलाओं के प्रति आपका सचमुच आपका सोचने पर आप अगर विवश है, तो सबसे पहले आप मैया योजना को जैसे आप 2500 रुपया दे रहे हैं, उसी तरह झारखंड के जितने भी विधवा महिलाएं हैं सबको 2500 करके करे, और उन लोग का बच्चे का अच्छे से पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करे। क्योंकि सरकार जो घोषणाएं करती है वो धरातल पर दिखती नहीं है। आज भी विधवा के बच्चे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि 1000 में कुछ होता नहीं है। तो मेरा झारखंड सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 2500 विधवा महिलाओं को भी दे। जी आरती जी, अगर हम बात करें झारखंड राज्य महिला आयोग की,
उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी महिला है जो को बहुत सारी यौन शोषण जैसे समस्या से पीड़ित रहती है और घरेलू हिंसा जैसे जैसे शिकार रहती है, तो ऐसे में वो फरियाद लेके जाती है, तो उनका जो सुनवाई होना चाहिए वो नहीं होता है। कैसे देखते हैं? क्या लगता है झारखंड सरकार कितनी हद तक काम कर रही है? क्या सम्मान कर रही है, नहीं कर रही है? महिला दिवस भी है। देखिए, उसमें हम तो इतना ही कहेंगे कि झारखंड सरकार का महिला आयोग का इस तरह से खाली रह जाना उनको ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति जो महिला उत्पीड़न हो, चाहे महिला उत्थान के लिए जो भी काम करते हैं वो सही अभी नहीं कर रहे हैं। कारण यो मैं खुल के बोल दी डंके की चोट पर, क्योंकि आज किसी का भी कोई केस अगर होता है तो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और न्याय नहीं मिलता है। अभी तक कितना केस पड़ा हुआ है, महिलाओं का बाल पकड़ा, न्याय नहीं मिल रहा है। महिला आयोग का अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। जी, अगर हम बात करें महिला दिवस है, ऐसे में क्या लगता है झारखंड राज्य में कितनी हद तक महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई राजनीति से मतलब नहीं रखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत बोल रही हूँ। मुझे नारी शक्ति में मैं खुद में ही चलाती हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मेरे संगठन में है 17,65,068 महिलाएं जुड़ी हुई है पूरे भारत से। मेरे पास रिकॉर्ड है, डाटा है सबका, फोन नंबर है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। मैं पूरा ये से कहती हूँ झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है सेफ्टी। अगर सचमुच अगर झारखंड सरकार अगर महिलाओं के प्रति प्रेम है तो जितना सरकारी बसें चलती है रांची शहर में, उसको जैसे दिल्ली के तर्ज, मुंबई के तर्ज में महिलाएं चढ़ती हैं तो फ्री कॉस्ट में, उसी तरह झारखंड में भी ये सुविधा प्रावधान हो। जितने भी महिलाएं बस में चढ़ती है उसका भाड़ा ना लगे। सरकारी बस जो नगर निगम है उसको सरकार पे करे और नगर निगम के माध्यम से जो भी होगा उनको जितना भी आम गरीब जनता, मजदूर, जितने भी महिलाएं अगर सचमुच अगर झारखंड के सीएम चाहते हैं कि झारखंड का महिलाओं को सेफ्टी मिले, तो जितना सरकारी बस चलती है रांची शहर में उसमें सबको निःशुल्क सेवा दे, सबको बिना किसी का भाड़ा भी नहीं लगे साथ में। और जितना मैया योजना के तहत जो काम अभी चल रहा है वो मैया योजना के तहत विधवाओं को भी 2,500 दे। और महिला उत्पीड़न का केस जिस तरह से बढ़ रहा है, महिला आयोग खाली है, बड़ी दुखद घटना है। जी, अगर हम बात करें महिलाओं की सेफ्टी की, क्या लगता है झारखंड राज्य में आज भी महिलाएं रात में कहीं आ जा सकती है? आपको क्या लगता है इस पर, कहीं भी महिलाएं रात में निकल सकती है? देखो, अगर महिला निकलेगी घर से बाहर तो उसको अपना सेफ्टी लेना होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन जहाँ जगह-जगह होना चाहिए उस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होता है। पुलिस को सबसे पहले ये रहना चाहिए कि जैसे गाड़ी, पेट्रोलिंग गाड़ी जहाँ-जहाँ से गुजरना चाहिए वहाँ-वहाँ से गुजरती नहीं है। आम पब्लिक रात में घर से बाहर निकलने तो आज के डेट में डरता ही है। महिला सेफ्टी तो मैं मानती नहीं हूँ। कुछ हद तक ठीक है बट पूरा नहीं है। मतलब जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। नहीं। अगर मतलब ये कह सकते हैं क्या, मतलब कि महिलाएं रात में मतलब आज भी सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो क्या लगता है कब कहाँ पे कमी रह जा रही है या फिर क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी एक और जहाँ पे झारखंड सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं और यहाँ पे ही महिलाएं रात में भी नहीं निकल पा रही है। महिला अगर कहीं अगर निकलती है तो उसका सबसे पहले पुलिस प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर जगह-जगह चौक चौराहे पे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। महिला गाड़ी अगर कहीं निकलती है तो वहाँ महिला पुलिस का व्यवस्था हो और ताकि महिलाओं को सेफ्टी भी मिले। रात का वक्त में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी पुलिस सिपाही रहे चाहे पदाधिकारी रहे, महिलाओं को सेफ्टी दे, उसका व्यवस्था झारखंड सरकार को करना होगा। जी, अगर अगर हम बात करें महिला दिवस है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार से? क्योंकि ज़्यादातर झारखंड सरकार महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं और महिला दिवस के अवसर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं झारखंड सरकार के तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं झारखंड सरकार से इतना ही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि मैं आरती बेहरा, नारी शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कहना ये चाहती हूँ कि झारखंड सरकार महिलाओं को महिला
सेफ्टी दे। साथ में महिला शक्तिकरण में जो बात करते हैं, विधवा महिलाओं को 1000 मिलता है, मैया योजना में 2500, उसमें संशोधन करके विधवा महिलाओं को भी 2500 दे। और जितना सरकारी बस चलती है उसको निःशुल्क सेवा दे बस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरती जी, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आज भी झारखंड में महिलाएँ सुरक्षित नहीं है। साथ ही इन्होंने झारखंड राज्य महिला आयोग के बारे में भी बात किया है कि 6 साल से पद खाली है अध्यक्ष का, तो ऐसे में उन महिलाओं की बात कैसे सुनी जाएगी जो अपना फरियाद लेके आती है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिरकार महिलाओं का सम्मान हो रहा है या नहीं? आपको क्या लगता है कि झारखंड राज्य में कितनी हद तक महिलाएं सुरक्षित है और महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि झारखंड राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। मैया सम्मान योजना होना चाहिए या नहीं, या फिर झारखंड राज्य के आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं, महिला आयोग के बारे में? इस पर आप अपना विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मिल के साथ। धन्यवाद।